हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? A producer is said to reach equilibrium at that level of output which gives him maximum profit and he has no incentive to change that output. It means कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे तब पहुंचेगा जब उसे उसके आउटपुट से मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हो? जैसे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब पहुंचता है जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट क्यों कंज्यूम करोगे? जब आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट? ऐसे ही सेम प्रोड्यूसर्स का होता है कि प्रोड्यूसर किसी सामान को प्रोड्यूस क्यों करेंगे? वो उस सामान को प्रोड्यूस इसीलिए करेंगे ताकि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, है ना? इसीलिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे तब पहुंचेगा जब उसे आउटपुट से मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा एंड ही हैज नो इंसेंटिव टू चेंज दैट आउटपुट। मतलब उसे उस आउटपुट से इतना हाईएस्ट प्रॉफिट उसे मिलना चाहिए कि वो उस आउटपुट को किसी दूसरी कमोडिटी के साथ रिप्लेस ही ना कर पाए। समझ रहे हो? जब उसे उतना हाईएस्ट प्रॉफिट मिलेगा सो उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट MR मीन्स marginal revenue. It refers to the additional revenue generated by selling an additional unit of an output. जब आप कोई एडिशनल यूनिट सेल करते हो, उसे सेल करके आपको जो रिवेन्यू मिलता है उस रिवेन्यू को हम मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मार्जिनल कोस्ट। इट रेफर्स टू द एडिशनल कोस्ट इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ एन आउटपुट। जब आप कोई एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करते हो तो उसे प्रोड्यूस करने में जो भी खर्चा आता है उसे हम मार्जिनल कोस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। ओके, इस चैप्टर में सिर्फ यही एक अप्रोच बची है, बाकी इसके अंदर से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन और MRMC अप्रोच कट हो गया है। ठीक है, सो इसे ध्यान से समझना, क्योंकि अगर इस चैप्टर में सिर्फ एक ही अप्रोच है तो पेपर में इसके आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, when there is no fixed price and price falls with rise in output, MR curve slopes downward. जब प्राइस फिक्स नहीं होता और प्राइस फॉल करता है और प्राइस फॉल होने के साथ साथ आपका जो आउटपुट है वो राइज करता है तो आपका जो MR कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, प्रोड्यूसर एम्स टू प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच MC इज इक्वल्स टू MR। प्रोड्यूसर्स का मेन एम ये होता है कि वो उस लेवल का आउटपुट प्रोड्यूस करें कि उनका जो MC है वो MR के इक्वल हो जाए एंड MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो। और जो MC कर्व है वो MR कर्व को कट करते हुए नीचे से राइज करे। ठीक है, सेम यही चीज़ डायग्राम में देखो, यहाँ पे जो P पॉइंट है वहाँ से आपका MR कर्व शो हो रहा है, ये E पॉइंट पे आपका जो MC कर्व है वो आपके MR कर्व को कट कर रहा है। सो E पॉइंट पे ये दोनों इक्वल हो गए और E पॉइंट के बाद जो आपका MC कर्व राइज कर रहा है तो आपका जो ये सेकेंड पॉइंट था, ये MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो, ये भी यहाँ पे फुलफिल हो गया। ठीक है, आपका जो MC कर्व है वो MR कर्व को कट करते हुए राइज कर रहा है। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे। इन फिगर आउटपुट इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस पे आपका आउटपुट शो हो रहा है एंड रेवेन्यू एंड कोस्ट ऑन द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे आपका रेवेन्यू और कोस्ट शो हो रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड एट OM लेवल ऑफ आउटपुट कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट E। ये आपके एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट M है और यहाँ पे जो O है, इन पॉइंट पे आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। क्यों? बिकॉज एट दिस द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर मीट। क्योंकि OM पॉइंट पे जो दो कंडीशंस थी प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम पे पहुंचने की वो फुलफिल हो गई है। फर्स्ट, MC इज इक्वल्स टू MR। सेम M के ऊपर देखो E पॉइंट है जहाँ पे आपका जो MC है वो इक्वल है आपके MR के। Then second, MC is greater than MR after MR equals to MC। आपका जो MC कर्व है वो ग्रेटर है, वो ज़्यादा है, वो इंक्रीज में है, मतलब वो बड़ा है आपके MR कर्व से
आफ्टर MR equals to MC output level. ठीक है, so the producer is at equilibrium at OM units of output. ठीक है, अगर ये पेपर में आता है तो आपने स्टार्टिंग में ये इंट्रोडक्शन देना है थोड़ा सा, और इसके अंदर आप MR और MC की डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो तो। अगर आप उसे लिखना चाहते हो तो डायग्राम के ऊपर ही आपने उन दोनों की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद डायग्राम, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद ये जो दो कंडीशंस थी ये भी आपने एंड में लिखनी है और बताना है लास्ट में कि आपका जो प्रोड्यूसर था वो OM यूनिट्स पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे रीच किया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये तो आपको पता ही है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही अप्रोच है, तो ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में इसके आने के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ गए। अगर आप कुछ और नहीं भी लिखना चाहते हो इसके अंदर, तो जो अभी आपने जो एक्सप्लेनेशन देखा सिर्फ आप उतना भी लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। ठीक है,